Hello friends, today we'll start chapter number 4 Motion in a Plane of Standard 11 NCRT base. Okay, and in this chapter our today's topic is motion in a plane. And in this topic, first we note down motion in a plane. And in this topic, first subtopic is position vector and displacement. And in third chapter we also discuss about the position and displacement. There are two types position: initial position and final position. And the displacement means what? The shortest distance between initial and final position, or other formula is the final position minus initial position, is also known as the displacement. Okay, but in this chapter the motion in plane means there are two in डायरेक्शन मोशन इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। मीन्स की थर्ड चैप्टर हमने क्या किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता था मोशन करता था सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा होगा, वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा होगा, तो यहाँ पे पोजिशन भी क्या होगी, दो होगी। वहां पे हम क्या यूज करते थे, ओनली एक्स यूज करते थे। एक्स किसके लिए यूज किया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए। x1 इनिशियल पोजिशन, x2 फाइनल पोजिशन, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। आर मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। और क्या होगी, दो पोजीशन हो सकती है। एक एक्स डायरेक्शन के लिए पोजीशन होगी तो एक्स, और वाई डायरेक्शन के लिए जो पोजीशन होगी उसको क्या लिखेंगे, वाई। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड्स। बट डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स के लिए यूज करते हैं हम आई कैप, और वाई के लिए यूज करते हैं हम जे कैप। सो आई कैप इनटू एंड जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन की पोजीशन, वाई डायरेक्शन की पोजीशन। यहाँ पे वैल्यू होगा, सपोज लिखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मींस की सपोज वैल्यू ऐसे लिखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मींस की यहाँ पे अगर हमें पोजीशन फाइंड करें तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो एक्स में वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, 4। इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करके मोशन क्या कर रहा, ऐसे कर रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। इसके लिए हमें दोनों को साथ में लेके कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके लिए। अब अगर मान लो कि पोजिशन दो है, एक्स के लिए अलग है, वाई के लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी तो क्या होगी, दो होगी। एक एक्स डायरेक्शन के लिए होगी और एक वाई डायरेक्शन के लिए होगी। और हम फाइंड कैसे करते हैं, जैसे वहां पे हमने फाइंड किया था थर्ड चैप्टर में, v इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डायरेक्टली लिख देते हैं dx बाई dt। तो बट यहाँ पे अगर x डायरेक्शन का तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो उसके लिए जो वेलोसिटी मिलेगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, vx, ठीक है। और y डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो vy इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt, ठीक है। अब देखो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन है, dx बाई dt चाहिए और dy बाई dt के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, dr बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt इंटू आई के प्लस dy बाई dt इंटू जे के, ठीक है। और dr बाई dt को क्या लिखोगे, तो dr बाई क्या था हमारा, पोजीशन। और पोजीशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज करें तो क्या मिलेगी हमें, वेलोसिटी। dx by dt means in velocity of x direction into I के for direction, and dy by dt means velocity of y direction, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, j के, ठीक है। और इसी तरीके से वेलोसिटी में अगर दो डायरेक्शन के लिए तो एक्सेलरेशन भी हमारे क्या होंगे, दो डायरेक्शन के लिए पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, dv by dt, सॉरी dv by dt, ठीक है। तो v का क्या करेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन करें। सो dv बाई dt इज इक्वल टू dvx बाई dt इंटू आई के प्लस dvy बाई dt इंटू जे के, ठीक है। अब देखो, अब vx बाई dt मींस x डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या मिलेगा, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू ax आई के प्लस ए वाई जे के,
ये क्या हो जाएगा x डायरेक्शन के लिए। और ये देखो तीनों चीजें आ गई, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन के लिए, ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, वेलोसिटी ऑफ x प्लस वेलोसिटी ऑफ y, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसे देखो एक न्यूमेरिकल अगर करना हो तो न्यूमेरिकल में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि r की वैल्यू को तुम्हें गिवन हो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, एग्जांपल भी हो जाएगा साथ में, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सपोज एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, r इज इक्वल टू सपोज 3t स्क्वायर i के प्लस 4t j के प्लस 3, ठीक है, के z के लिए भी अगर कंसीडर करना तो कर सकते हो। अब अगर मान लो हमें क्या फाइंड करना, वेलोसिटी, तो क्या करेंगे dx by dt dy by dt, इस क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन के लिए हमारा रूल्स क्या होगा, v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू dr by dt। और डिफरेंशिएशन के लिए रूल्स क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर -1 करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई तो 3 into 2 6t i के प्लस 4 पावर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, और t रेज टू 1 माइनस 1 t रेज टू 0 इंटू जे के प्लस 3k के। अब k के लिए क्या होगा, कुछ t है ही नहीं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो फाइनल हमारे लिए वेलोसिटी के इक्वेशन क्या आएगा, 6t i के प्लस 4t रेज टू 0 मींस 4j के। ठीक है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई 6t और y डायरेक्शन की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी आ गई 4j के। ठीक है, और इसी में अगर हमें देखो मान लो अगर फाइंड करना हो कि एट अ t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी हो, वैल्यू पुट कर दो, 6 into 2 12 i के प्लस 4j के। और उसकी मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, मॉड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन। सो 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखो सबके लिए सेम रहेगा। वैसे एक्सेलरेशन के लिए, पोजीशन के लिए अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करो सबके लिए रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 12, 12 स्क्वायर 144 प्लस 6 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा हमारा 160 अंडर रूट ऑफ 160। ठीक है, मींस 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, देखो वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल मैग्नीट्यूड। ओके, ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नोट डाउन इन नोटबुक। Okay. So next topic is motion in plane with constant acceleration. With constant acceleration. Okay. और constant acceleration के लिए अगर हम देखें, ठीक है, अब देखो तो उसके लिए हमने थर्ड चैप्टर में 3 इक्वेशन डिराइव किए थे, काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो वही 3 इक्वेशन को वहां पे करना है, बट मोशन इन अ प्लेन मींस एक्स और वाई डायरेक्शन के साथ हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या होगा, पहले हम फर्स्ट 3 इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ठीक है, और इसी के लिए अगर हमें लिखना हो, अगर मान लो x डायरेक्शन के लिए हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, vx, देखो अब इसमें लिख देते हैं, हो जाएगा vx इज इक्वल टू v नॉट x प्लस ax इंटू टी। मींस फाइनल वेलोसिटी अगर हमारे x डायरेक्शन की फाइंड करनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसकी होगी, x डायरेक्शन की, और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, x डायरेक्शन का। टाइम तो कोई भी नहीं होता है, टाइम सबके लिए सेम रहेगा। और सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू, और इसी तरह अगर y के लिए करना हो तो y के लिए भी कर सकते हो, vy इज इक्वल टू v नॉट y प्लस ay इंटू टी।
और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा वहाँ पे, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इसी को अगर x और y के लिए, जब सपोज x के लिए कर रहे हो तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर और y डायरेक्शन के लिए फाइंड करना हो तो वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये x डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। और इसी की तरह थर्ड इक्वेशन के लिए अगर हमें करना, थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ओके। अब इसी में देखो x के लिए कर रहे हो तो 2ax इंटू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट एक्स स्क्वायर, और y डायरेक्शन के लिए फाइंड करना हो तो ए वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वी नॉट वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके देखो कुछ नहीं करना है, जो x के लिए कर रहे हो तो सभी चीजें x की हो जाएगी, एक्सलेशन x का होगा, वेलोसिटी x का होगा, और y डायरेक्शन के लिए कर रहे हो तो सभी चीजें किसके लिए हो जाएगी, y डायरेक्शन के लिए हो जाएगी, ठीक है। इतना सा पॉइंट याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, और इसी के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है।